A very good morning, all of you. I am Dr. Parveen Malik, working as Assistant Professor in the Department of Agriculture, Sri Ram College, Muzaffarnagar. I am here to present my topic on architecture of chromosome. Okay, let's start. देखो, आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोजोम में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोजोम की कि क्रोमोजोम होता क्या है। तो क्रोमोजोम होता क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। देखो क्या होता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को क्रोमोजोम नामक स्ट्रक्चर में पैक किया जाता है, उसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि a thread like strand of DNA in the cell nucleus that carries the gene in a linear order। सेल न्यूक्लियस में डीएनए का थ्रेड यानी कि धागे जैसा किनारा जो क्या करता है, जीन के अंदर ले जाता एक लाइनर ऑर्डर में यानी कि रेखीय क्रम में, उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। देखो क्रोमोजोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना। फर्स्ट इज क्रोमा यानी कि उसको बोलते हैं कलर, सेकंड इज सोम यानी कि बॉडी। इन दोनों से, इन दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है आपका क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे डिफरेंट स्टेट लाइक ये सेल डिवीजन में, माइटोसिस में, मियोसिस में, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। इसकी पहली जो डिस्कवरी जो की थी साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था ईस्ट बर्गर इन 1815। उसकी टर्म फर्स्ट यूज बाय किसने दी थी, वेल्डियर ने 1888 में दी थी। अब हम बात करेंगे क्रोमोजोम की मोर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि क्रोमोजोम की आकृति के बारे में। ठीक है, इसमें तीन एस्पेक्ट यानी कि तीन पहलू इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन से? पहला है क्रोमोजोम शेप, सेकंड है क्रोमोजोम साइज, और थर्ड है हमारा क्रोमोजोम नंबर। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम शेप की। तो क्रोमोसोम शेप क्या होता है कि क्रोमोसोम शेप ऑफ क्रोमोजोम यूजली डिटरमाइन बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि ये डिटरमाइन होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन से। देखो जैसे दूसरी बात क्या कही इसने कि क्रोमोजोम आर जनरली एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट शेप्स एज फॉलो, यानी कि इसके अंदर तीन डिफरेंट शेप आपको देखने को मिलेगी। पहली है रोड शेप, दूसरी है जी शेप, तीसरी है हमारी वी शेप। देखो रोड शेप के बारे में बात करते हैं। रोड शेप कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पोजीशन यानी कि प्रोक्सिमल एन पर होती है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम रोड की तरह ये आपको दिखाई देगा। ओके, अब ये तो बात होगी हमारी रोड शेप की। अब हम बात करते हैं जे शेप के बारे में। देखो जे शेप क्या होता है, जे शेप को हम देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं रोड शेप। देखो रोड शेप को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। और जे शेप को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और जे शेप कुछ आपको इस तरीके की दिखाई देगी। देखो बिल्कुल जे शेप की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। अब जे शेप में क्या है, इसमें क्या है, एक आर्म बहुत छोटी होती है, देखो ये छोटी है, और दूसरी आर्म क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है ये लेटर जे की तरह दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे वी शेप की। वी शेप को हम मेटासेंट्रिक के नाम से भी इसको जानते हैं, मेटासेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक में हम जब वी शेप की बात करेंगे, वी शेप आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। देखो अगर आपने कि इसकी दोनों जो आर्म है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको वी शेप बोलते हैं। और देखो इसका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है।
ओके। देन उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हमारा जो क्रोमोजोम साइज था। अब क्रोमोजोम साइज क्या है कि द साइज ऑफ क्रोमोजोम आर विजिबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि जो इसका साइज है वो अलग अलग स्पीसीज में, यानी कि अलग अलग स्पीसीज में अलग होगा। देखो जैसे लेंथ के बारे में बात कर देते हैं, लगभग 0.1 से 33 म्यू यानी कि माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी। और इसकी जो थिकनेस के बारे में बात करें वो होगी आपकी 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होगी। जनरली हमने पाया है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम है वो हमें बर्ड में जो है वो बर्ड में और फंगाई में पाए जाते हैं स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम। और लार्जेस्ट क्रोमोजोम हमें एक ट्रिलियम प्लांट है जिसका साइज 30 माइक्रोमीटर है, वो लार्जेस्ट क्रोमोजोम में पाया जाएगा ट्रिलियम प्लांट। ओके। फिर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। हमारे तीसरा पॉइंट हमारा क्रोमोजोम नंबर का है। देखो क्रोमोजोम नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला आपका सोमेटिक होता है, दूसरा आपका गैमेटिक होता है। सोमेटिक क्या होता है, ये दे हैव टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि दो सेट होते हैं क्रोमोजोम के जिनको हम डिनोटेड करते हैं 2n से। 2n यानी कि उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड नंबर। अब बात करते हैं हम गैमेटिक नंबर की। गैमेटिक नंबर क्या होता है, गैमेटिक नंबर दे हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल एन से, नहीं इसको डिनोट कम करते हैं एन से। ओके। अब बात करते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की। तो क्रोमोजोम नंबर के अंदर हमारे कुछ एग्जाम्पल आने वाले, जैसे कि ब्रैड बीट, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटियम एस्ट होता है, एल ट्रिटियम एस्टिवम एल होता है। एल का मतलब होता है लीनियस। ओके। 2n बराबर 42 होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ब्रैड बीट में उसका डिप्लॉयड नंबर कितना होगा हमारा 42 होगा। ओके। अब फ्रूट फ्लाई के बारे में बात करें। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है आपका ड्रोसोफिला मैंगिलोगेस्टर। ठीक है। इसका डिप्लॉयड नंबर कितना होगा 8 होगा। अब ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और इसका डिप्लॉयड नंबर होगा 46। अब हम बात करेंगे क्रोमोजोम के पार्ट के बारे में। इसमें टोटल 7 पार्ट होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोजोम में। सबसे पहला हमारा है सेंट्रोमियर, दूसरा हमारा है क्रोमेटिड्स और तीसरा हमारा है क्रोमोनीमा। उसके बाद हमारा है क्रोमोमियर फोर्थ, 5 हमारा टीलोमियर, 6 हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और 7 पार्ट हमारा, ये थोड़ा गलती से लिख गया तो ये हमारा 7 पार्ट है। ओके। 7 पार्ट हमारा है मैट्रिक्स। ओके। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रोमियर की। देखो सेंट्रोमियर में हमने क्या लिखा है कि एक सेंट्रोमियर इज ए रीजन ऑन ए क्रोमोजोम दैट ज्वाइन करता है आपकी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को, या एक और तरीके से कहते हैं कि द रीजन वेयर, जहां पे आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अपेयर टू बी ज्वाइन ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, यानी कि वो उसको ज्वाइन करेगा माइटोटिक फेज को, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये तो बात होगी सेंट्रोमियर की डेफिनेशन की, कोई भी आप दोनों में से याद कर सकते हो, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ओके। अब हम बात करेंगे सेंट्रोमियर। एक पॉइंट है इसमें, सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होता है द क्रोमोसोम इनटू 2 ट्रांसवर्स पार्ट, यानी कि 2 ट्रांसफर पार्ट इसमें होंगे। सेंट्रोमियर में जब डिवाइड होती है क्रोमोसोम तो वहां पे आपको 2 ट्रांसवर्सल पार्ट देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं आर्म्स। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट पॉइंट की। इस लास्ट पॉइंट के अंदर जो हमारा सेंट्रोमियर है उसको कंसिस्ट करते हैं आपकी 2 डिस्क शेप्ड बॉडी में, उसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। देखो इस क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं ये हमारा सेंट्रोमियर है बीच वाला, और इसी के जो ऊपर बाहर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है उसको हम काइनेटोकोर
कोर्स बोलेंगे, या सेंट्रोमियर को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं। ओके, देखो काइनेटोकोर्स अटैच होता है एक स्पिंडल फाइबर से। काइनेटोकोर्स इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, एक पहली है हमारी लीनियर, सेकंड हमारी है मिडिल, और थर्ड हमारी आउटर। ओके, सेकंड सेकंड पार्ट हमारा क्रोमोसोम का है, कौन सा, क्रोमेटिड्स। अब क्रोमेटिड्स होता क्या है, वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। देखो क्रोमेटिड्स 2 टाइप्स का होता है, जिसमें क्या आपको देखने को मिलेगी, तो सिस्टर मिलेगी और दूसरे में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलेगा। देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता क्या है, इन कंट्रास्ट द क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, यानी कि कंसिस्ट करेगा इसको क्रोमेटिड्स को, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन पाया जाएगा उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। देखो क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन जो है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए होता है, एक आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बोथ, दोनों क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम की वो अपेयर करेगी टू बी द जॉइन टुगेदर एट ए पॉइंट एंड नोन एज सेंट्रोमियर, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे हम इसके पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की। उसमें क्या कहता है कि 2 क्रोमेटिड्स मेक अप ए क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ ए सिंगल क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग कौन से फेज में, एस फेज वाले में, किसके, इंटरफेज के। दे आर रेफर टू एज सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या करेंगे, इसको रेफर कर देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स को। देखो अब हम इसकी फिगर की बात करते हैं, किसकी, जो हमारा ये क्रोमेटिड्स था। देखो ये इसकी दोनों, 2 आर्म इधर है, 2 आर्म इधर है, बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर हमारा क्या है, काइनेटोकोर्स है। अब काइनेटोकोर्स में ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा काइनेटोकोर है, बाहर वाला जो हिस्सा जो है, और इसके जो बाहर का, इस वाली आर्म्स के जो बाहर का जो हिस्सा है उसको हम टीलोमियर बोलेंगे। और ये बीच में जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा क्रोमोसोम की आर्म्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे इसके लास्ट पॉइंट में इसने कहा कि जो क्रोमेटिड्स है आर फॉर्मेड फ्रॉम द डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में ये क्या करेगा कि दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग म्यूटेटिव फेज, यानी कि यहाँ पे एंड ड्यूरिंग जो हमारा एनाफेज सेकेंड ऑफ म्योसिस है उसके साथ साथ में ये क्या करेगा, और ये मूव टूवर्ड्स पोजिशंस पोल्स ऑफ द सेल्स। ओके, देन अब हम क्रोमोनीमा की बात करते हैं। देखो क्रोमोनीमा की जो टर्म थी उसको जो कॉइंड किया था, किसने किया था, वेजडोव्स्की ने 1912 में इसको दिया था। देखो, और फिर इसने नेक्स्ट पॉइंट में कही कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है 2 क्रोमेटिड्स को, और साथ साथ में जो उसकी प्रति एक जो क्रोमेटिड्स होंगे वो कंसिस्ट होकर एक थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह की संरचना में, उसको जो है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोनीमा बोलेंगे। क्रोमोनीमा को एक वर्ड से और जानते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल क्रोमोनीमेटा है। ओके, इसके लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं कि जो क्रोमोनीमेटा है वो एक ऐसी फॉर्म में जाके क्या करेगा, जीन को बियरिंग कर देगा प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम में। अब हम फिगर की बात करते हैं। ये फिगर आपको इसके बारे में आपको बताएगा कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं। ये तो आपको सभी को पता हो गया कि बीच वाला हिस्सा ये आपका सेंट्रोमियर है, ये यहाँ वाला हिस्सा आपका मैट्रिक्स कहलाता है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको पेनिकल्स बोलते हैं, ये आपका क्रोमोनीमा हो गया। ओके, और ये जो डॉट डॉट सी इस पे बनी हुई है इसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं, और इसको हम जो बाहर वाला ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम
टीलोमियर। ये तो बात होगी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट हमारा है क्रोमोमियर, यानी कि आई सम स्पीसीज लाइक मेज, मक्का, राई, ईटीसी, बहुत सारी स्पीसीज है जिसमें हम क्रोमोसोम को पिचिटिन स्टेज में माइटोसिस को शो करेगा ये स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। ओके, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोमियर का क्रोमोसोम में जो हाईली करेक्टराइज होता है और साथ में उसको कंस्ट्रक्ट करता है। देन उसके बाद में ये बोलता है कि द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लोइंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बीइंग डिफरेंट टू डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रोमोसोम में। एंड उसके बाद ये कहता है कि दे आर क्लियरली विजिबल होते हैं एंड डार्क स्टेनिंग बैंड इन द ग्लैंड सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में। और जो क्रोमोमियर है वो आर रीजन ऑफ टाइटली फोल्डेड डीएनए होता है। ओके, अब हमारा देखो इसमें क्या कहा, इसमें इसने कहा कि दे आर क्लियरली विजिबल एज डार्क स्टेनिंग। डार्क स्टेनिंग यानी कि जब धुंधले से जो बैंड जो दिखाई देते हैं, यानी कि एक ग्लैंड सेवरी यानी कि विशाल लाल ग्रंथि क्रोमोसोम की उसमें। अब इसका जो रीजन है यानी कि कुछ क्षेत्रों में ये क्या करेगा, उसको टाइटली फोल्डेड डीएनए कर देगा, यानी कि कसकर ये क्या होता है, कसकर मुड़ा हुआ होता है, फोल्डेड मुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे टीलोमियर की। देखो टीलोमियर क्या होता है कि दे द टू एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज इन, यानी कि जब दो एंड किसकी क्रोमोसोम की उसको हम बोल देते हैं टीलोमियर। देखो ईच क्रोमोसोम हैज टू टीलोमियर, यानी कि प्रति एक क्रोमोसोम दो टीलोमियर। ठीक है, अब टीलोमियर को कंस्टिट्यूट द एक टर्मिनल सेक्शन के द्वारा यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में और आर इनिशियल फॉर सेलुलर रेप्लिकेशन। ओके, देन उसके बाद हम बात करें कि जो हमारा टीलोमेरिक एंड्स है वो क्रोमोसोम की वो आर नॉन स्टिकी होती है, यानी कि वो चिपचिपी नहीं होती। और इनिशियल का मतलब आप समझते हैं इनिशियल क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज लाइक बोल सकते हैं कि जरूरी हो या कोई आवश्यक हो नहीं फॉर सेलुलर रेप्लिकेशन की। अब देखो टेलोमियर की एक हमने वो बनाई है, ये ये जो बाहर का आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, अब आप बात करेंगे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ये क्या कहता है कि एक ऐसा नैरो रीजन होता है क्रोमोसोम का जो अदर देन सेंट्रोमियर में अदर देन यानी कि सेंट्रोमियर से तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कंस्ट्रक्शन समझते हो, यानी कि कोई चीज कसना, कसना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। द क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर नोन एज सेटेलाइट, यानी कि दे द क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम बोल सकते हैं। सैटेलाइट यानी कि एक तरह से उसको हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। देखो सैटेलाइट होता क्या है कि क्रोमोसोमल एंड डिस्टिल टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट, यानी कि डिस्टिल होता है बाहर से। ठीक है, क्रोमोसोम के एंड जो होता है उसके बाहर से जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है लेके जो जाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। देखो इस फिगर में हम समझते हैं, देखो ये हमारा हमारा जो है ये क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल की आर्म है ये, और ये हमारा जो है ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इसको क्या करता है, यही तो बताया था हमने कि इसको जो है कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर ये आगे गए यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी इसको हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। और फिर हम लास्ट में गए हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है,
और ये हमारी सैटेलाइट होगी। ओके, अब हम इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म पे लोकेटेड रहता है किसके, क्रोमोसोम के, और वेरी रेयरली ऑन द लॉन्ग, यानी कि इट कैन बी यूज्ड एज ए जेनेटिक मार्कर। इसको हम एक जेनेटिक मार्कर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात बची हमारा सबसे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि द मास ऑफ achromatic material which surround the chromonimeta is called, उसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स, यानी कि which, देखो which surround the chromonimeta, यानी कि चारों ओर से घेरे में जो रहता है क्रोमोनीमीटर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में एक चीज होती है, मैट्रिक्स इज इनक्लोज इन ए शीट विच इज नोन एज पेनिकल्स, यानी कि जो उसको इनक्लोज करेगा शीट को, उसको हम बोलेंगे पेनिकल्स। देखो बोथ, दोनों जो हमारी मैट्रिक्स है और जो साथ में जो हमारा पेनिकल्स है, वो क्या होता है कि पेनिकल्स समझ तो आप क्या होता है। पेनिकल्स हिंदी में बोल सकते हैं कि पतली, लाइक पतली झिल्ली, ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर known genetic material and appear only at metaphase when the nucleus disappear। देखो यहाँ पे क्या होता है, वो अपीयर होता है ओनली कहाँ पे, मेटाफेज में। और व्हेन जब हमारा न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर से मतलब कि जब गायब हो जाता है, तो वो सब चीजें आपकी काम करेगी बोथ मैट्रिक्स और बोथ पेनिकल्स के बारे में। अब इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के अंदर बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। अब देखो क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम आर आल्सो कैटेगराइज बेस्ड ऑन द नंबर, यानी कि ये कैटेगराइज होता है किस बेस पे, उसके नंबर के बेस पे। यहाँ पे हम सेंट्रोमियर को प्रेजेंट करेंगे, देम दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कुछ टाइप्स के ये होते हैं, इनको कैटेगराइज अगर नंबर के उसमें हम सेंट्रोमियर को प्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स की तरफ दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक यानी कि डू नॉट हैव ए सेंट्रोमियर, ठीक है, समझ में आ गया, डू नॉट हैव ए सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। अब मोनोसेंट्रिक की बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये किस टाइप का क्रोमोसोम होता है, हैज ओनली वन सेंट्रोमियर विद नैरो कंस्ट्रक्शन, यानी कि वन सेंट्रोमियर होगा लेकिन साथ में नैरो कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। अब डिसेंट्रिक के बारे में बात करें, डिसेंट्रिक होता क्या है, डिसेंट्रिक यानी कि त्रिकेंद्रिक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकेंद्रिक। अब देखो इसमें क्या है, इट इज ए abnormal chromosome or is formed by the union of two chromosome fragments, that is called dysentric। अब लास्ट हमारा बचा होलोसेंट्रिक। होलोसेंट्रिक हेयर, यहाँ पे जो है द जो एंटायर जो हमारा जो एंटायर यानी कि पूरा जो संपूर्ण संपूर्ण जो क्रोमोसोम है वो एक्ट्स ए सेंट्रोमियर, द सेंट्रोमियर इज डिफ्यूज, डिफ्यूज समय तो यानी कि दूर तक का कोई चीज अगर फैला हुआ हो या कोई चीज विसरित हो, वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ में प्रेजेंट करके अलोंग करते हैं किसको, क्रोमोसोम की लेंथ। तो ये तो बात होगी हमारी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में जब बेस्ड हो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, लेकिन अब हम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन जब डिपेंड करेगी उसकी पोजीशन, पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम यहाँ पे कैटेगरीज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, कुछ टाइप्स का होता है जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता क्या है भाई, एक ऐसा क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर को लोकेटेड करके उसके मिडिल पोर्शन को उसके अंदर एंटर करेगा, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम
आपको कुछ वी शेप का दिखाई देता है, किस फेज में, एनाफेज में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने मेटासेंट्रिक की कुछ मैंने फिगर दिखाई आपको, देखो ये वी शेप का बना हुआ है, ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर। अब ये देखो कुछ इस तरीके का, इसमें ये जो बाहर का आपको जो हिस्सा दिखाते हैं वो क्रोमेटिड्स है, और देखो ये सेंट्रोमियर है, ये भी सेंट्रोमियर है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको दिखाई दे रही है। ये सब चीजें जो है रिलेटेड होती है कि माइक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम से। ओके, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा सबमेट्रिक सेंट्रा एना सबमेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो लोकेटेड होता है ऑन कहाँ पे, वन साइड ऑफ द सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ ए क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम है इज सब मीडियन, सब मीडियन यानी कि दोनों ओर से, गिविंग वन लोंगर, यानी कि एक लोंगर होगा, एंड वन, दूसरी आर्म्स कैसी होने वाली है इसकी, ये शॉर्टर होने वाली है। ओके, अब बात हम करते हैं सब मैट्रिक क्रोमोसोम की। सब मैट्रिक क्रोमोसोम में भी कुछ उसकी जो शेप है आपको जे टाइप की, एल टाइप की आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग कौन से फेज में, आपकी एना फेज में। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका जो आपका पहले वाला, देखो पहले वाला जो था जिसकी शेप थी वी शेप, यानी कि मेटासेटिक क्रोमोसोम में आपको एनाफेज के अंदर वी शेप देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एनाफेज के अंदर आपको जे और एल टाइप की शेप देखने को मिलेगी। ओके, अब इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। ये आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, एल शेप भी दिखाई दे रहा है और जे शेप का भी दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो इसकी पी आर्म है, ये हमारी क्यू आर्म बताया था। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। देखो मैंने इसमें अभी बताया था आपको कि एक शॉर्ट आर्म होगी, ये बीच वाला आपका सेंट्रोमियर है, और ये हमारी लॉन्ग आर्म होती है। ये है सेंट्रोमियर की फिगर, जो आपको तीन तरीके से दर्शाएगी। अब बात करते हैं हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की। देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, द सेंट्रोमियर लोकेटेड क्लोज टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज मोर टर्मिनली पैलेस्ड, यानी कि अधिक अंत तक रखा गया है, और फॉर्म बहुत सी वेरी अनइक्वल आर्म लेंथ, यानी कि असमान आर्म लेंथ इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम इसकी पी शॉर्ट आर्म। पी शॉर्ट आर्म क्या है, इज सो short that is hard to observe but still present। ओके, देखो स्टिल प्रेजेंट का मतलब होता है कि अभी भी कोई चीज अभी भी मौजूद है। ओके, अब देखो हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में भी रोड शेप, और कौन से फेज में आपको देखने को मिला, एना फेज में, यानी कि आपको रोड शेप का दिखाई देगा। देखो रोड शेप का दिखाई दे रहा है, ये भी रोड शेप का, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट दिखता। अब आते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट, कहाँ पे, वन एंड, जहाँ पे वन एंड एक जगह पे जहाँ खत्म होती है कोई चीजें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आपका ये क्या है सेंट्रोमियर, यहाँ पे जाके क्या हो रही है, एंड हो रहा है, एक हिस्से पे जाके जब चीजें कोई खत्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में भी आपको यहाँ पे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम रोड शेप का दिखाई देने वाला है, और कौन से फेज में दिखाई देगा आपको, एना फेज वाले में, और ये इसकी फिगर थी। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आपका, कौन सा, आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखा होगा आपने आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कितनी सारी चीजें आई, कितनी सारी चीजें आई। इसमें हमने सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में बात करी कि क्रोमोसोम होता क्या है, फिर हमने उसकी मोर्फोलॉजी के बारे में बताया आपको। मोर्फोलॉजी में तीन तरह के मैंने इसमें आपको एस्पेक्ट बताए, ठीक है,
उसको बताने के बाद मैंने क्रोमोसोम के आपको पार्ट के बारे में बताया। पार्ट के बारे में बताने के बाद मैं फिर आया सबसे उसके बाद में उसके टाइप्स के, कि क्रोमोसोम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और टाइप्स में मैंने इसको कैटेगराइज करा उनके बेस ऑफ नंबर पे, और दूसरे में मैंने उसको कह दिया जब डिपेंडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वहां पे क्या क्या आपके पहलू होने वाले थे। तो इसी के साथ में यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम खत्म होता है, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ में हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं।